हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दोबारा से रीस्केड्यूल हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 5 सितंबर तक 15 दिन का ये जो ड्यूरेशन दिया गया है, इस ड्यूरेशन में आपका एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा। अब देखिए, कुछ डाउट जो आपकी तरफ से आ रहे हैं इस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए, वो सभी मैं आपके इस छोटे से वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको दिसंबर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने हैं, वो भी आप ध्यान से समझिएगा। और यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, क्योंकि हम भी ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, हमें सर्टिफिकेट मिले, आगे हम अपनी जॉब में कंटिन्यू कर सके या हम रिसर्च कर सके, पीएचडी कर सके। क्योंकि इग्नू के फॉर्म्स जा चुके हैं। आपका इग्नू का फॉर्म का लास्ट डेट जो था वो फिनिश हो चुका है ऑलरेडी 30 जून को। जो भी विद्यार्थी पीएचडी करना चाह रहे थे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद इग्नू से, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि फिर उन्हें आप 4 से 5 महीने का वेट करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें हैं, इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन अगस्त में होगा, यानी कि 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक के बीच में होगा, कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। और कोई फॉर्म नया ओपन नहीं होगा, कोई नई विंडो ओपन नहीं होगी। ये सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है एनटीए की तरफ से कि आप सभी का एग्जामिनेशन दोबारा से लिया जाएगा। अब ये एक डाउट आ रहा है कि जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया था, क्योंकि 12 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, 9 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे, तो बाकी के जो ये 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख विद्यार्थी हैं, क्या ये दोबारा से एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। अब यूजीसी ने जब एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिलअप करा लिया है आपसे एक बार, तो वो आपके एडमिट कार्ड दोबारा रिलीज करेगी। इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछला एग्जामिनेशन छोड़ दिया, क्या हुआ, लेट सेंटर पे पहुंचे, नहीं गए एग्जामिनेशन देने, प्रिपरेशन नहीं थी, इत्यादि इत्यादि। जो भी कारण थे वो कारण अपनी जगह है। आप सभी के एडमिट कार्ड, जिन्होंने फॉर्म्स फिलअप किया है, सभी के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि एनटीए का यही पैटर्न रहा है। ठीक, तो 21 अगस्त एग्जामिनेशन शुरू होगा, तो 18 तारीख को उन सभी का एडमिट कार्ड आएगा जिनका एग्जामिनेशन 21 को है या 22 को है। अगर किसी का एग्जामिनेशन 27 या 28 अगस्त को होता है, तो उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो 20 या 21 को आएगा, 3 दिन पहले आएगा। वो शेड्यूल आप सभी को 10 दिन पहले एनटीए बता देगा कि किस विद्यार्थी का एग्जामिनेशन, किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कौन से डे है, क्योंकि इन्होंने पूरा 15 दिन का टाइम लिया है। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बीइंग अ स्टूडेंट हम लूज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इग्नू के फॉर्म्स, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि पीएचडी जो करना चाह रहे थे कि वो इग्नू का फॉर्म फिलअप करते और नेट क्वालिफाई इधर हो जाता, पीएचडी में उनको एग्जेम्पशन मिल जाता, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन से डायरेक्टली वो इंटरव्यू में बैठते और वो अपना रिसर्च का काम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इग्नू के फॉर्म, जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि 30 जून को इग्नू फॉर्म का लास्ट डेट एप्लीकेशन का था, जो कि बीत चुका है। एग्जामिनेशन इनका जुलाई में होगा, इसी मंथ में, शायद 26 या 21 जुलाई के आसपास एग्जामिनेशन इग्नू का शेड्यूल है जो एनटीए कराता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है इग्नू का, लेकिन फिर उन्हें अब एंट्रेंस देना पड़ जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन चूज किया होगा नेट का इस बिहाफ पे, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस में थे ना, क्योंकि जून में एग्जामिनेशन हमारा हो जाना था, जून में एग्जामिनेशन हो जाना था, वो शॉर्ट प्रोसेस में थे कि उनका प्रिपरेशन लगभग फिनिश हो चुका है, तो उन्होंने नेट को एज अ क्वालिफाइड या एग्जेम्प्टेड का उन्होंने बेनिफिट ले लिया होगा। अब उनका वो फॉर्म भी वेस्ट हो गया। तो अब ऐसे विद्यार्थी जो कि इग्नू से स्पेशली पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें वेट करना पड़ेगा, लंबा वेट करना पड़ेगा 4 महीने का, क्योंकि अगला फॉर्म आपका अक्टूबर नवंबर में आएगा, जिसका एग्जामिनेशन ये प्रोबेबली जनवरी वगैरह में कराएंगे, क्योंकि साल में 2 बार आपका इग्नू अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशंस देते हैं। वाया वाया, क्योंकि अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि अब नेट की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर आपको पीएचडी करना है अब, तो नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और वैसे भी इस पे 3 कैटेगरी है, या तो आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या तो फिर आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए, या तो फिर आपको नेट जा रहा है, दोनों के लिए एलिजिबल होते हो। तो 3 कैटेगरी है इसमें। तो अब हमें हर हाल में यूजीसी टेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, अगर हम अपना करियर हायर एजुकेशन में बिल्ड करना चाहते हैं। मतलब 12th के बाद, 12वीं के बाद के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, या खुद भी अगर आप शोध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, तो आपके लिए नेट मैंडेटरी हो चुका है। अगर आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको शायद ही कोई कॉलेज एडमिशन दे आगे पीएचडी करने के लिए। प्रोफेसर बनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज हुई है। और
कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो ये प्लान कर रहे थे कि उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद में वो अप्लाई करेंगे, बट वहीं पे बहुत सारे लोगों का कंपटीशन भी कम हुआ है, जैसे जिनका सिलेक्शन पिछले साल हो चुका था, मतलब दिसंबर में हो चुका था, अब उनको कंपटीशन थोड़ा कम फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो वैकेंसीज आएगी उनके स्टेट में या अदर स्टेट में, उसमें एप्लीकेंट्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे जब लोग का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है तो अप्लाई कौन करेगा फिर? भाई अगर कहीं किसी स्टेट में वैकेंसी निकल रही है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, अब जिन विद्यार्थियों का जून में एग्जामिनेशन होना था या हो चुका था, उनके रिजल्ट्स आ जाते जुलाई तक, वो एलिजिबल हो जाते। अगर सितंबर में वैकेंसी निकलेगी या अक्टूबर में निकलती या अगस्त में निकलती तो वो अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि रिजल्ट उनके हाथ में था, क्योंकि सर्टिफिकेट उनके हाथ में होता। बट अब वो चीज नहीं होने वाली है, वैकेंसी अपने सही समय पे निकलेगी, क्योंकि यूजीसी का भी एक साफ गाइडलाइन है कि हर कॉलेज जो भी वैकेंट पोजीशन है उनको समय से फिल कर दे। तो भाई जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है दिसंबर में या पिछले जुलाई में, वो फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सिलेक्शन लेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होने वाली सिचुएशन है। और वो विद्यार्थी जो कि दिसंबर के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपके लिए भी कोई खास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आप समझो कि आज जून फिनिश हो चुका है, आज 3 जुलाई है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 मंथ्स का तो टाइम देना ही पड़ेगा। सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होने वाला है, पैटर्न आपका परीक्षा का ऑफलाइन से वापस से ऑनलाइन हो गया है। हाँ, एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको डीप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रख करके प्रिपरेशन आप सही समय पे शुरू कर दें दिसंबर के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन्हें लगता है कि 50-60% उनका सब्जेक्ट पोर्शन कंप्लीट है और वो थोड़ा बहुत अगर वो रिवीजन करें या ध्यान दें ऐसे यूनिट्स पे जिनकी यूनिट्स कंप्लीट नहीं है, तो वो अभी जो आपका एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर का ये जो 2 महीने का बफरिंग पीरियड है, अगर आप ये फॉर्म फिलअप किया है तो ही आप बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज का कि प्रिपरेशन करके आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपका मार्क्स, अगर मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस पेपर सॉल्व अगर आप करके देख लीजिए, एनालिसिस आप कर लीजिए, 50% से ज्यादा अगर आपका सही हो रहा है, तभी आप इस टाइम को फ्रूटफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आप को कृपया बिगनर ही कंसिडर करें और दिसंबर के प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। तो होपफुली मैंने आप सभी के बहुत सारे डाउट्स इस छोटे से वीडियो में कवर किया है। पैटर्न आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वही आपके 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, 150 नंबर का आपका 150 क्वेश्चन होगी, 300 नंबर के, हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग दूर दूर तक नहीं है। टीचिंग एग्जामिनेशन में जनरली नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो कृपया आप सभी अपने माइंड में डाउट ना रखें, और होनी भी नहीं चाहिए वैसे आगे। और बात करें अगर हम कि रजिस्ट्रेशन वाला बात, कि वापस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा, नए जो फॉर्म्स आएंगे वो दिसंबर के लिए आएंगे। अब एग्जिस्टिंग जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वैसे तो इन्हें एक ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि सेंटर अभी आपका बहुत पास में नहीं देंगे, सेंटर ऑब्वियसली दूर ही जाएंगे आपके। जैसे ऑफलाइन एग्जामिनेशन में नियरेस्ट सेंटर अलॉट होता था, वैसा सिचुएशन नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे इंडिया में। ऑब्वियसली हर कॉलेज में इतने सिस्टम नहीं होते हैं, तो सेंटर आपके दूर दूर एलोकेट करेंगे ही करेंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, इस स्थिति को देखते हुए आप सभी, अगर आपका 50% आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, अगर आपके 50% यानी कि अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, तभी आपका ये 2 महीने का जो बफरिंग पीरियड है आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज प्लीज आप बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस मत करिए, अपने आप को बिगिनर ही कंसिडर करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। हाँ, ये एग्जामिनेशन आप दीजिए, एज ए ट्रायल के तौर पे आप दीजिए, इसको एक्सपीरियंस लीजिए, बट फोकस आप ये रखिए कि अगला एग्जामिनेशन जो वो आपके हाथ में हो, सिलेक्शन आपके हाथ में हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। बहुत सारे फ्री मटेरियल्स यूट्यूब के मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वहां से देख सकते हैं। बट जो प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं बैचेस में, कोर्सेज में एनरोलमेंट लेकर के, अगर आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास में वक्त नहीं मिल पा रहा है, या स्टूडेंट भी हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराती हूँ, पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स। आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8299208953 नंबर है। 9 बजे डेली हमारे फ्री सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट होगा तो वीडियो का कॉमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, जाते जाते लाइक करके जाएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।